So why did you prefer long range as compared to standard range? ये पंच ईवी को लेके काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि टाटा ने पंच के अंदर लॉन्ग रेंज और जो स्टैंडर्ड रेंज है उसके अंदर काफ़ी एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर। जहाँ पे लॉन्ग रेंज में आपको 90 किलोवाट या 120 bhp का पावर मिलता है, वहीं आपको स्टैंडर्ड रेंज में सिर्फ 60 किलोवाट या 80 bhp तक का पावर मिलेगा। और इसके अंदर आपको 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और उसके अंदर आपको 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो आपको अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो आपको पिकअप नहीं मिल पाएगा मीडियम रेंज या स्टैंडर्ड रेंज के अंदर, जो आपको इसके अंदर मिल सकता है। और ड्राइव करते हुए जो अगर आपको थोड़ा पावर चाहिए होता है कि एक्सेलरेशन मिले, वो आपको नहीं मिल पाएगा स्टैंडर्ड रेंज के अंदर। तो उस रीज़न से लॉन्ग रेंज पंच ईवी के लिए ज़्यादा बेटर है। प्लस इसके अंदर आपको 16 इंच व्हील्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ 15 इंच व्हील्स मिलेंगे स्टैंडर्ड रेंज में। एक हायर वेरिएंट पे जाके ही आपको 16 इंच का ऑप्शन मिलता है। तो उस सेंस में भी आपको लॉन्ग रेंज प्रेफरेबल है। एनी केस लॉन्ग रेंज इन सेंस रेंज भी आपको बेटर मिलेगी ही मिलेगी। इसके अंदर आपको कंपनी क्लेम्स 420 किलोमीटर्स, जो कि कभी नहीं होता। आपको इसके अंदर 250 to 300 मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप इसके कौन से मोड्स पे गाड़ी चला रहे हो, प्लस कंडीशंस क्या हैं जिसमें आप ड्राइव कर रहे हो और आपकी ड्राइविंग एबिलिटी कैसी है। जो स्टैंडर्ड रेंज है उसके अंदर आपको 170 to 190 की ही आपको रेंज मिल पाती है ऑन द सेम फैक्टर्स। तो उस सेंस के अंदर भी लॉन्ग रेंज जो है बेटर है। प्राइस वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज थोड़ी एक्सपेंसिव है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको पंच के अंदर ही स्टैंडर्ड रेंज में फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर आप फीचर savvy हैं कि आपको फीचर्स ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं ओवर ड्राइविंग, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द स्टैंडर्ड रेंज। बट फॉर समवन जिसको सिर्फ डिसेंट फीचर से भी जो खुश रह सकता है और पर ड्राइविंग चाहिए कि भाई ड्राइविंग करते वक्त लैग्स और प्लेजर फील होना, प्लेजर अच्छा मिले, तो उसके लिए पंच लॉन्ग रेंज आई गेस इज प्रेफर्ड। प्लस एडिशनली इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिलते हैं। मीडियम रेंज के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा, रियर में ड्रम मिलेगा, तो वो भी एक है। जैसे इसके अंदर ये आपको जो नॉब है गियर चेंज करने वाला, जिसको ये लोग जूअल नॉब बोलते हैं, तो वो आपको सिर्फ लॉन्ग रेंज में मिलता है, स्टैंडर्ड रेंज में नहीं मिलता है। सो कुछ फीचर्स भी हैं जो आपको सिर्फ लॉन्ग रेंज में ही मिलेंगे, स्टैंडर्ड रेंज में नहीं मिलेंगे। तो उस हिसाब से भी लॉन्ग रेंज जो है बेटर है। चार्जिंग के अंदर आपको अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जिंग अपने वॉल बॉक्स लगाते हैं घर पे, विच विल कॉस्ट यू 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन द सेम वेरिएंट, एंड दिस इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स फॉर लॉन्ग रेंज ओनली। तो उसके अंदर द कार कंपनी क्लेम्स दैट इट चार्जेस फ्रॉम 10 to 100% इन 5 hours। बट हाँ, हो ही जाती है 5.5 घंटे 5 घंटे के अंदर, कोई 10% तक जाने भी नहीं देता। 15% से हिसाब से यू शुड चार्ज इट। अगर आप इसको 15 एम्पियर सॉकेट या 3.3 किलोवाट उस पर लगाते हैं, सो आपको वो 13 आवर्स के अंदर फुल चार्ज आपको वो दे देगा, अगेन 10 to 100% के हिसाब से। 50 किलोवाट इसमें कंपनी क्लेम करती है 10 to 80% तक का, फ्रॉम वेर यू कैन गेट इट इन अराउंड 56 मिनट्स। तो 50 मिनट्स के अंदर आप इसको अगर पूरा चार्ज करना चाहेंगे से फ्रॉम 20 to 30% to 100%, तो वो हो जाएगा। बट वो आपको सिर्फ बाहर से मिलेगा, क्योंकि इसका बैटरी कैपेसिटी जो है वो 35 किलोवाट की इसकी बैटरी कैपेसिटी है। तो 50 किलोवाट जल्दी चार्ज करेगा, सो और आपको 30 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, तो वो थोड़ा सा स्लो करेगा डीसी चार्जर, वो आपको 50 मिनट्स में नहीं देगा, वो आपको अराउंड 1.5 आवर्स आपको लग जाएंगे उसको फुल चार्ज करने में। तो ये उसकी बैटरी की होगी। बैटरी की वारंटी आपको 8 ईयर्स की या 1.6 लाख किलोमीटर्स की इसमें मिल जाती है। और इसके अंदर जो है लिथियम आयन बैटरीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक LFP लिथियम आयन फॉस्फेट का इसके अंदर कॉम्पोजिशन है, जिसके चार्जिंग साइकिल्स जो हैं आपको अराउंड 2500 to 3000 चार्जिंग साइकिल्स मिल जाती हैं।
तो और एक चार्जिंग साइकिल के अंदर अगर आपकी रेंज जो है वो 270 से लेके 300 तक अगर हम इसको मान लें, और उसके अंदर आप इसको 3000 या 2000 भी अगर आप मान के चलें कि रिचार्ज आपको चार्जिंग साइकिल्स मिल जाती हैं, तो मतलब दैट्स 5,40,000 किलोमीटर्स, जिसके बाद आपकी बैटरी कैपेसिटी, जो बैटरी का डिग्रेडेशन है वो थोड़ा शुरू होगा, ऐसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, बट उतना किलोमीटर्स आप देखिए, आप कौन ही आजकल चलाता है, पेट्रोल डीजल में भी नहीं चलाते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ईवीज़ का जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, उस पर भरोसा मत करिए, ठीक है। सो LFP बैटरी इसके अंदर कॉम्पोजिशन आता है लिथियम आयन के अंदर, विच गिव्स यू डिसेंट अमाउंट ऑफ चार्जिंग साइकिल्स, जिसके अंदर आप 270 to 300 किलोमीटर इसकी रेंज आप इसमें चला सकते हैं, जो हमने डिस्कस करा था। तो आपको इनफ वो मिल जाता है कि आपकी लाइफ जो है इस गाड़ी की अच्छी खासी लंबी चले विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो अभी आपको एक आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की, थोड़ी हेवी सी। हम लोग इस टाइम अभी दिल्ली के अंदर हैं, जिसके अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे इसके अंदर एक लिक्विड कूल सिस्टम है, जो बैटरी को कूल रखने के लिए उसने एक फ़ैन को भी ऑन करा है, ठीक है, जिससे कि आपका जो बैटरी है वो ओवरहीट ना हो और आपको उस वजह से रेंज में इतनी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो फीचर भी आपको पंच प्रोवाइड करा रहा है ईवी के अंदर। सो उस सेंस में भी वो आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि भैया ज़्यादा गर्मी के अंदर कहीं मेरी रेंज ना कम हो जाए, तो वो आपको श्योर्ड आप उसमें रह सकते हैं कि भैया सेफ्टी है। वारंटी वाइज बैटरी के अंदर आपको 8 ईयर्स या 1.6 लाख किलोमीटर्स की इसके अंदर मिल जाती है। व्हीकल की 3 ईयर्स की वारंटी है विद 1.25 लाख्स ऑफ किलोमीटर्स विच एवर इज़ अर्लियर, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। बट जैसे कि पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से तो ज़्यादा ही इसकी वारंटी है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल गाड़ियों की जब वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती हैं गाड़ियाँ, तो हमें इसके बारे में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हो जाती हैं। अब वो तो हमें 8 साल बाद ही पता चलेगा वैसे ठीक है, तो हम उसमें भी कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए। एंड लेटर ऑन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स और आएंगी इसके अंदर यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ही। तो गाड़ी उस रिस्पेक्ट में इट गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू वांट in terms of a good driving experience. So you should go for it. Adventure, Punch Adventure EV के अंदर you will not regret it unless and until आपकी गाड़ी ही एकदम खराब लेमन पीस निकले. You will not regret it. This is a very very good car. Very good car.